एक ऐसी ना जी। अच्छा, ये ऐसा भी चाहते हैं ना कि आपको इनके बिना वो अकेलापन फ़ील हो। अगर ये इंसान आपकी लाइफ़ में नहीं है, अगर ये शांत हो गए, चुप हो गए, तो आपके लाइफ़ में जो इनकी कमी है उसको आप महसूस करो। ये इंसान Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंटली वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट थॉट क्या आपके लिए, हम ये देखेंगे। सो ये किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके क्रश, एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर, जिनके लिए भी आप जानना चाहते हैं उनकी करंट थॉट को, तो उनको सोचकर ये वीडियो आप देख सकते हैं। हम देखेंगे वो इंसान करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के यहाँ आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी चैनल्स के लिंक, सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह और जो भी जानकारी आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ना विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके एनर्जी मुझसे कनेक्टेड हैं, उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जो मुझसे कनेक्टेड हैं, जिनकी एनर्जी मुझसे कनेक्टेड हैं, उनके पार्टनर्स इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। द फूल की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। सो ये इंसान जो है ना, ओवरऑल लाइफ में मुझे ये इंसान कंफ्यूज दिख रहे हैं, और कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि यहाँ कुछ रूड है। या तो ये आप हैं या फिर कोई और फेमिनाइन एनर्जी इनके लाइफ में है, जहाँ पे इस इंसान को या तो वो कंट्रोल कर रहे हैं, या इनके ऊपर नज़र है, या इनको दो चीज़ें दिख रही है मुझे। अगर ये अनमैरिड है तो इनको ऐसा कुछ है कि आपके साथ कनेक्शन होने पे या फिर पता चलने पे इनको घर से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ। या फिर होता है ना कि हम जायदाद से बेदखल कर देंगे ऐसी कुछ एनर्जी, ठीक है। और एक, अगर ये पर्सन किसी और से मैरिड है तो ये इंसान को ऐसे वार्निंग टाइप का कुछ तो मिला है, जहाँ पे अगर कुछ इनके बारे में पता चला, आपके साथ कनेक्शन वगैरह कुछ भी, या फिर कुछ भी और, तो ये जो उनके जो स्पाउस है वो उनको छोड़ देंगे, एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। कंफ्यूजन, हाँ, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान कैसे स्टेबिलिटी लेकर आए अपने रिश्ते पे, अपने जीवन पे। ये इंसान क्या करें कि इनको स्टेबिलिटी मिले। देखिए, अगर ये इंसान किसी और से मैरिड है तो ये इंसान जो है ना कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों होता है इंसान? एक इंसान कहीं खुश है अगर, तो वो दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा, वो वहाँ खुश है। अगर वो वहाँ खुश नहीं है, वो दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहा है, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, बहुत कुछ छूट जाएगा उनके हाथ से, तो फिर वो सोचने लगते हैं कि क्या करें। तो वैसी एक एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं
सही और गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारे सोल कनेक्शंस होते हैं जो लाइफ में हमारे आने होते हैं, वो हमारी लाइफ में आते हैं। इसको सही और गलत मैं नहीं बोलूँगी, ये सही और गलत आप लोग समझेंगे, इसको मैं जज नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये इंसान किसी और से मैरिड है तो ये इंसान कुछ हाथ से छूट जाएगा इनका अगर आपके पास आएंगे, और अगर आपके पास नहीं आएंगे, जहाँ है वहाँ रहेंगे, तो फिर आप छूट जाओगे एक ऐसी नाजी। सो ये इंसान को समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टेबिलिटी अपने लाइफ में लेकर आए, ऐसे कन्फ्यूजन इनके मन में दिख रहा है। ठीक है, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या तो आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, जहाँ पे इनको वो भी एक रास्ता नहीं मिल रहा है। अब जो दोनों सिचुएशन जिनके लाइफ में नहीं है उनके लाइफ में ब्लॉकिंग वाली सिचुएशन है, जहाँ आप दोनों ने एक दूसरे को या तो ब्लॉक किया है या फिर आपने उनको ब्लॉक किया है, या तो आपने एनर्जी ब्लॉक की है, जहाँ से इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान क्या करे कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। सो ऐसी उलझन दिख रही है इस इंसान की। इंसान उलझे हुए हैं, दो डायरेक्शन है, दो चॉइसेस हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि इंसान करे क्या। ठीक है, तो कॉन्शियसली ये इंसान जब सोचते हैं ना तो इनको लगता है कि शांत रहें, चुप रहें, थोड़ा सा समझे, बेटर करें अपने आप को, या फिर सिचुएशन को थोड़ा बेटर होने दें, थोड़ा टाइम ले, तो जाके चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। इनको ऐसा लग रहा है। दिमाग से जब इंसान सोच रहे हैं, तो हम आज यही देख रहे थे कि इंसान के करंट थॉट क्या है। ये इंसान दिमाग से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान शांत रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हाई प्रेस्टिस की एनर्जी और विथ किंग ऑफ कप्स दोनों ही नहीं बोलने वाली एनर्जी है। मन में प्यार है, अट्रैक्शन है, बहुत बहुत पैशन है, लेकिन फिर भी बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ऐसी एनर्जी। सो इंटेंशनली ये इंसान शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। ये आपको ट्रिगर करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, ताकि आपके मन में डर पैदा हो कि इंसान क्यों शांत है, क्यों चुप है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो अच्छा, ये ऐसा भी चाहते हैं ना कि आपको इनके बिना वो अकेलापन फील हो। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं, अगर ये शांत हो गए, चुप हो गए, तो आपके लाइफ में जो इनकी कमी है उसको आप महसूस करो, ये इंसान ये चाहते हैं। तो इंटेंशन इनके आज ये दिख रहे हैं, मतलब सोच ऐसी है इनकी, जहाँ पे ये इंसान आपको चाहते हैं ऐसा कि आप इनको मिस करो, आप अकेलापन फील करो इनके बिना, इनके एब्सेंस को आप महसूस करो, ये इंसान ये चाहते हैं। ठीक है, मुझे ये ज़्यादातर लो कांटेक्ट वालों के लिए दिख रहा है, नो कांटेक्ट नहीं, लो कांटेक्ट वालों के लिए, जहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है और अब ये इंसान जो है वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ताकि आप इनकी एब्सेंस को फील कर पाओ, इनकी अहमियत को आप समझ पाओ, ये आपकी लाइफ में क्या है आप समझ पाओ, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप साइलेंट हुए हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप साइलेंट इनको अकेला करने के लिए हुए हो, क्योंकि ये इंसान बहुत अकेले हैं, या फिर ये बोले होंगे आपसे कि ये अकेले हैं, ये अकेलापन फील करते हैं, इनको आपके बिना अच्छा नहीं लगता है, तो आपने और ज़्यादा ट्रिगर करने के लिए इनको आप शांत हुए हो, चुप हुए हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये मन से अगर सोच रहे हैं ना, मतलब दिल से अगर सोच रहे हैं ना, माय गुडनेस, द लवर्स की एनर्जी है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो ना। मतलब ये चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है, आत्मा जो हम कहते हैं, दिल हमारा चाहता है कि यार मैं कुछ भी करूं, उस पर्सन को अपनी लाइफ में रखूं, मैं कुछ भी एफर्ट्स लूं, जो वो चाहते हैं वो मैं करूं, जो कॉम्प्रोमाइज़ वो चाहते हैं वो मैं करूं, जो एडजस्टमेंट वो चाहते हैं वो मैं करूं, जो मुझसे जो भी हो पा रहा है मैं करूं इस रिश्ते में, ताकि ये रिश्ता बेहतर हो सके। दिल ये चाहता है, दिमाग क्या चाह रहा है, दिमाग कुछ और चाह रहा है। ठीक है, सोच इनकी कुछ और है, फीलिंग्स कुछ और है। सो दिल से जब भी सोच रहे हैं तो उनको लग रहा है कि रिश्ता सही करें, कुछ तो ऐसा करें जिससे कि रिश्ता सही हो जाए, कुछ तो ऐसे एफर्ट्स इनके हो जो कि आपके मन को ये जीत पाएँ, एक ऐसी नाजी। पास्ट की नाजी, मुझे पास्ट आप लोगों की अच्छी दिख रही है, मतलब आप लोग एक कुछ लोगों के लिए मैरिज तक बात पहुंच गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छी खासी स्टेबिलिटी भी रही है। और ये जो एनर्जी है, 1 साल पहले की एनर्जी है। ठीक है, जहाँ आप लोग, या फिर कुछ लोगों के लिए 3 महीने पहले की एनर्जी है, जहाँ चीज़ें स्टेबल थी, जहाँ चीज़ें बेहतर चल रही थी, अचानक से चीज़ें ख़राब हुई हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। प्रेजेंट में ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा हो सकता है कि किसी के थ्रू आपसे मैसेज भिजवाएं ये इंसान, या कुछ दिख रहा है मुझे जहाँ पे ये इंसान किसी और को भी इन्वॉल्व करेंगे, या तो फिर कोई स्टोरी लगाना, कोई ऐसे अपडेट इनके रहेंगे, पोस्ट वोस्ट, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि ये इंसान इंटरेस्टेड है अभी इस रिश्ते में, ये बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सो ये अभी की एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं, कॉल मैसेज, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, या आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, एक मोमेंट, एक स्पीड चाहते हैं इस रिश्ते में, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये इनकी फीलिंग्स है। ठीक है, आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या फिर आप में एक मेच्योरिटी आ रही है अब। ठीक है, जो मैं भी पहले नहीं थी। और ये इनसे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगेन वही एनर्जी है। ये
एक सेपरेशन की एनर्जी है। सेपरेशन मतलब ये सेपरेशन आपको बहुत मैच्योर किया है। ये जो ऑन एंड ऑफ जो करते हैं ना ये इंसान जो भी, उससे आप बहुत मैच्योर हुए हो, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हुए हो। सो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आपकी लाइफ एक ट्रैक पे है अब। या तो आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ की कोई ना कोई डायमेंशन जो है वो ट्रैक पे है, वो अच्छी दिख रही है इनको। या तो स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, या तो इमोशनली आप बैलेंस्ड हो रहे हो, आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, आप में बहुत मेच्योरिटी आ रही है। डे बाय डे आप इनको सिर्फ ग्रो करते हुए दिख रहे हो। सो आपके नजर पे इंसान ऐसे देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनसे दूर रह के ही आप ग्रो कर सकते हैं। मतलब आपकी एनर्जी है ये, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि इस इंसान से दूर रह के ही आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, अपने अपने करियर पर फोकस कर सकते हो, अपने आप में फोकस कर सकते हो, ऐसी एनर्जी। सो जो ग्रोथ आपको मिली है ये इनसे दूर होने के बाद, या फिर इनसे सेपरेशन के बाद मिली है, ठीक है। सो कुछ कुछ ऐसा ट्रिगर इन्होंने किया है जो कि आपको कहीं एक अपने डायमेंशन को सही करने पे मजबूर किया है। आपके फाइनेंस हो सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, आपका लुक हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा डायमेंशन आपका है जो कि अभी ग्रो कर रहा है और ग्लो कर रहा है। सो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस इंसान से दूर रह के आप बेहतर बन रहे हैं। आपके मन में भी कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि इस इंसान से दूर रह के अपने आप में फोकस करना, या फिर अपनी लाइफ को आप बेहतर करना, ये सब कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना यहाँ पे कि ये इंसान, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत नज़र बना के रखे हैं आप में, इनकी नज़रें आप पे है। ये आपके सोशल मीडिया को चेक करना, आपके बारे में जानना, बहुत क्यूरियोसिटी है इनके अंदर आपके बारे में जानने के लिए, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, और अगर आप हैं इनके लाइफ में तो ये जानना चाहते हैं कि ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये इंसान जानबूझ के आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, या फिर दे रहे हैं अभी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनके लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस है कि नहीं, इस चीज़ को जानना चाहते हैं इंसान। तो एक क्यूरियोसिटी है बहुत, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, ऐसी बहुत क्यूरियोसिटी दिख रही है जिसको ये जानना चाहते हैं। सो अगर आपके घर के आसपास रहते हैं तो आपके डोर, विंडो, बालकनी पे इनका बहुत ध्यान होगा। अगर आसपास नहीं रहते हैं तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनका बहुत ध्यान होगा, जहाँ पे आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स कैसी है। पोस्ट से रिलेटेड ही फीलिंग्स होते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो भी पोस्ट कर रहे हैं वो हमारी फीलिंग्स होती है, करंट फीलिंग। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोग अच्छे अच्छे पोस्ट करते हैं, इतनी अच्छाइयाँ होती हैं कि अंदर नहीं होती है। सो इसलिए लगता है ऐसे लोगों को, जैसे इनको लग रहा है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, उस पोस्ट से रिलेटेड ही आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस होंगे। सो उसको जानने की कोशिश ये इंसान कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको लग रहा है कि न्यू बिगनिंग बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इंसान बड़े बेफिक्रे से हैं, इनमें मैच्योरिटी नहीं है। अब आप ये चाह रहे हो कि थोड़ा तो मैच्योरिटी दिखाओ, मतलब मैं एडजस्ट कर रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, मैं रिश्ते में एफर्ट्स लगा रहा हूँ, तुम थोड़ा तो एफर्ट्स लगाओ, तुम थोड़ा तो मैच्योरिटी दिखाओ। एक रिश्ते में जो चाहिए होता है वो थोड़े तो एफर्ट्स देखे तुम्हारे, आप ये चाहते हो। सो ये ऑब्स्टिकल है। इनको पता है कि इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। ये इंसान प्रेजेंट को जीने वाले हैं, इनको फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है फ्यूचर से। अगर आप चाह रहे हो कमिटमेंट तो ये बोलेंगे देखेंगे, आने दो टाइम, देखेंगे, है ना। उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्टेप नहीं है, कुछ एफर्ट्स नहीं है। जो भी आप स्टेबिलिटी चाह रहे होंगे, या फिर आप मेच्योरिटी की बात कर रहे होंगे, तो ये इंसान कहेंगे तुम फालतू की चिंता करते हो, प्रेजेंट में रहो, अभी को देखो। सो अभी को जीने वाले इंसान है ये, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा सोचने वाले, बहुत ज़्यादा डीपली कहीं इन्वॉल्व होने वाले इंसान ये नहीं है। और ये ऑब्स्टिकल, इनको पता है आपको चाहिए मेच्योरिटी, इनको चाहिए कि भैया इतनी मेच्योरिटी मत दिखाओ, लाइफ को बहुत लाइट वे में जियो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये ऑब्स्टिकल है, इनको पता है ये। अब यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आउटकम में दिख रही, जहाँ पे इनको अपने सिचुएशन को सही करना है। जो भी सिचुएशन चल रहा है ना इनके लाइफ में, जो भी सिचुएशन इनके लाइफ में है, आपके साथ या आपके बिना, इनको एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, जो कि इनके लाइफ में नहीं है। अगर ये इंसान किसी और के साथ है तो भी इनको वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, ठीक है। सो अब ये इंसान चाहते हैं कि जो भी इनकी लाइफ की सिचुएशन है वो आपके साथ ही सही होंगी, हील होंगी। तो आपकी एनर्जी, ये इंसान बहुत नर्चरिंग एनर्जी देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत इमोशंस है आपके अंदर, बहुत प्यार है आपके अंदर। जब भी आप बात करते हो, कुछ ऐसी बातें आप कर देते हो जिससे कि इनका मन अच्छा हो जाता है, इनका मन प्रफुल्लित हो जाता है। हाँ, तो ये इंसान ये चाहते हैं कि वो नर्चरिंग एनर्जी इनके लाइफ में रहे, जिससे कि ये इंसान हील हो सके, इंसान थोड़ा सा बेटर फील कर सके, थोड़ा सा सुकून इनको मिले, थोड़ा सा अच्छा फील हो, ऐसी एनर्जी। क्योंकि ये इंसान, माय गुडनेस, यहाँ पे ये ऐसा रिश्ता हो सकता है जहाँ पे बहुत ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। इतने ट्रिगर्स कि वो झेलने मुश्किल हो जाते हैं आपके लिए। तो जहाँ थोड़ी सी चीज़ें अच्छी होती है एक दिन, तो फिर 4 दिन चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ऐसा एक रिश्ता ये हो सकता है। 11 की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ मैरिड हो सकते हैं अलग अलग लोगों से, कुछ लोगों के मैरिज के बाद चलते चलते में सेपरेशन आया, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये इंसान
खुद में एक अच्छा फील करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अपने आप को बेहतर करने वाली एनर्जी है, अपने आप को हील करने वाली एनर्जी है। सो ये चाहते हैं आपका साथ, जिससे कि ये इंसान अपने आप में एक बेहतर फील कर सके, अपने अंदर थोड़ा सा सुकून अच्छा महसूस कर सके। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर देख रहे हैं इंसान, मतलब ये इंसान चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग टर्म हो, फ्यूचर हो इस रिश्ते का, आप साथ हो हमेशा ही, पॉसिबल है चाहे नहीं है। सो किस तरह से आपके मन को ये जीते इंसान, ताकि आप इनके लाइफ में बने रहो, ये सोच रहे हैं। अब ये जो सोच रहे हैं ना, तो इनका जो एक्शन है, जो एफर्ट है, वो स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े से एक्शंस हैं इनके, जहाँ पे ये फिर वही मैनिपुलेशन, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, आपके प्यार को जज करना, ज़बरदस्ती का चुप रहना, ताकि आप पूछो इनसे कि क्यों शांत हो गए, क्यों चुप हो गए, एक ऐसी एनर्जी, मतलब आपको जानबूझ के साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आपको बेचैन करने के लिए आप ये कह सकते हो, कि आपको रेस्टलेस करने के लिए, कि आपकी लाइफ में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप इनके एब्सेंस को मिस कर रहे हो कि नहीं, इनको बोल रहे हो कि नहीं। एक ऐसी एनर्जी देखने के लिए इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर देंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। वन मोर टाइम प्लीज। कंपटीशन की एनर्जी है। हेल्दी कंपटीशन इज ड्राइविंग यू टू इम्प्रूव, इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन एंड लीड्स टू पर्सनल ग्रोथ थ्रू इंटरेक्शन विद अदर। कुछ कंपटीशन वाली एनर्जी भी, ये इंसान आपसे जेलस भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा आगे बढ़ो तो इनको थोड़ा सा जलसी फील होती है, या आप थोड़ा ग्लो करो तो इनको थोड़ा सा जलसी फील होती है। कैसे एनर्जी भी हो सकती है इस इंसान की, ठीक है। हार्मनी की एनर्जी है। योर रिलेशनशिप आर इन हार्मनी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अलाउ यू टू एक्सपीरियंस पीस एंड काम। हार्मनी चाहते हैं इंसान। अब एक वो फेज़ है जहाँ पे हार्मोनाइज होने वाला है रिश्ता। कैसे आप लोग इसको रिसीव कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है, आप लोग क्या चाहते हो वो भी डिपेंड करता है। जब वो इंसान एफर्ट ले रहे हैं, आप एफर्ट लेने के मूड में हो या नहीं हो, आप क्या चाहते हो, ये सब डिपेंड करता है। सो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान हार्मनी चाहते हैं, ठीक है। सेपरेशन की एनर्जी है। रिलेशनशिप और फेज ऑफ लाइफ इज कमिंग टू एन एंड, दो पेनफुल, दिस सेपरेशन ओपन्स द डोर टू न्यू बिगनिंग्स। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का अभी अभी सेपरेशन हुआ है, या फिर मिनी सेपरेशन हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि ये इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले हैं या तो दे रहे हैं आपको। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान जानबूझ के ऐसा करेंगे, जहाँ पे कुछ आपकी एनर्जी पता चले, या फिर आपकी लाइफ में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप क्या चाहते हो इस इंसान को, कहाँ देख रहे हो अपने लाइफ में, ऐसे कुछ जानने के लिए। टीम वर्क की एनर्जी है। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क आर की टू अचीविंग गोल। ये ऐसी एनर्जी है ना, जहाँ पे अभी मैंने बोला ना कि दोनों लोग जब चाहेंगे, दोनों सेम वाइब्रेशन में होंगे, तब रिश्ता हार्मनी होता है। एक इंसान भी अगर लो वाइब्रेशन में होगा, एक हाई में होगा, नहीं हार्मोनाइज होगा। दोनों लोग अगर लो वाइब्रेशन में रह रहे हैं तो भी रिश्ता हार्मोनाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर वो लड़ाइयाँ कॉन्फ्लिक्ट्स ही होंगी। सो दोनों हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहेंगे, तभी जाके रिश्ता हार्मोनाइज होता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एनर्जी है। योर फाइनेंशियल सिचुएशन इज सिक्योर, करियर इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिए ये कार्ड एक स्टेबिलिटी का कार्ड है ये। सो कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल अच्छा कर रहे होंगे आप लोग, स्टेबिलिटी आ रही होगी लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट किया होगा आपने, उससे कुछ इनकम जनरेट हो रही होगी, कुछ ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है, आपकी हो सकती है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा इसको हम लेंगे आउटकम। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये ऑब्स्टिकल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना, थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, कन्फ्यूज्ड है, कहाँ बैलेंस करें, कैसे बैलेंस करें को लेके उलझन है। ऐसा हो सकता है कि इनको फिनेंशियली ट्रिगर मिला हो कि अगर ये आपके पास आएंगे तो इनको पैसे वैसे से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर ये आपके पास आ रहे हैं, आपके साइड आके खड़े होते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हैं, तो कुछ फाइनेंसेस हैं जो कि इनको छोड़ने होंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट करेंगी चीज़ें, बट है किसी के लिए। सैक्रिफाइस की एनर्जी है। कुछ सैक्रिफाइस करना है इस इंसान को, इनको ऐसा लग रहा है, इनको आपके पास आने के लिए कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना होगा, या तो फैमिली, या तो फाइनेंसेस, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मैसेजेस देखेंगे हम, ये क्या बोलना चाहते हैं इंसान, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या बोलना चाहते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। टुगेदर की एनर्जी है।
फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। इनको लगता है कि बस आप साथ रहो, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने प्लेस पे आ जाती है, सब शांत हो जाती हैं, सब मन शांत हो जाता है, सुकून आ जाता है, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है। अलोन टाइम, स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू टू गेन क्लियरिटी ऑन योर रिलेशनशिप। मैंने बोला ना कि ये इंसान शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, जानना चाहते हैं इंसान कि क्या आप चाहते हो या फिर आप कैसे देख रहे हो इस इंसान को, कहाँ देख रहे हो। इंडिविजुअलिटी की एनर्जी है, बी वेयर ऑफ पॉजिटिव पार्टनर, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत पॉजिटिव है इस इंसान के लिए, फिर ये इंसान बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। तो अब आप लोग ये सब भी देख रहे हो कि इतना पॉजिटिवनेस अच्छा नहीं है, रिश्ता बैलेंस होना चाहिए, एनर्जीज बैलेंस होनी चाहिए, अब आप लोग ये सब भी देख रहे हो। ठीक है। बटरफ्लाई, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ है जो कि जानना चाहते हैं इंसान। अगेन वही एनर्जी है कि ये इंसान जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ और है, आप किसी और से मिले हो या फिर आप किसी और के साथ हो, जानना चाहते हैं। सेलिब्रेट की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट। अगेन वही एनर्जी है आप किसके साथ अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए मैटर करते हैं, क्या ये इंसान उनमें से एक हैं या कोई और है आपकी लाइफ में जिनके साथ आप अब आगे बढ़ना चाहते हो। इल्यूजन, जो कि ऑब्स्टिकल है, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन, सी रियलिटी क्लियरली। सो नहीं समझ में आ रहा है रियलिटी तो क्या है वो पता नहीं चल रहा है। ठीक है। नर्चर की एनर्जी है, नर्चर योर रिलेशनशिप लाइक ब्लूमिंग फ्लावर, दे विल फ्लरिश। इनको ऐसा लग रहा है कि नर्चरिंग की ज़रूरत है, इस रिश्ते को नर्चरिंग एनर्जी की ज़रूरत है। आपको इनकी नर्चरिंग एनर्जी चाहिए और इनको आपकी नर्चरिंग एनर्जी चाहिए। सो वो एक साथ रह के एक दूसरे को नर्चर करना, रिश्ते को और बेहतर बनाना, क्या ऐसा करें जिससे कि आपको जीत पाए। अगेन वही लाइन सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। ऐसा हो सकता है कि कुछ ये ऐसा करें जिससे कि आपको फिर लगे कि यार ये इंसान क्या है, मतलब बार बार यही साइलेंट ट्रीटमेंट देना, यही सब करना, जज करना, चेक करना, पॉजिटिव होना, थोड़ा सा आप इनको लेकर डिस्टर्ब हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जानबूझ के कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप क्या चाहते हो ऐसा पता चले, आपके अंदर क्या है, आप फ्रस्ट्रेट होकर या फिर इरिटेट होकर या फिर ट्रिगर होकर आप बोलो कि आप क्या चाहते हो, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है जैसे लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, वीडियो को हाइप करें जरूर लाइक करने के बाद। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।